नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं वो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बताता हुआ चलूँ आपको कि जो स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये श्रृंखला, ये सीरीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में डाल रहे हैं जिनके आरआरबी एनटीपीसी में आने के चांसेस 80 to 90% हैं। अगर आप ये वीडियो, ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लेते हैं, ध्यान से इन्हें याद कर लेते हैं, तो आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर निकलना तय है दोस्तों। आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए चलें, ध्यान से याद करते हुए चलें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ वीडियो में जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त, वो लोग 1 से लेके 500 तक क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। वे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उन सभी वीडियो की डाल दी है, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। और आई के बटन पर भी मैंने ऐड कर दिया है, आप वहां से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपने, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट करते हुए चलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन से गुजरता है, कहलाती है? कौन कहलाती है? फटाफट आंसर बताएंगे। कौन सी वो जो एक्सिस है, कौन सी वो जो आपका मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, हम कौन सी डिग्री को कहेंगे? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 82 डिग्री 30 डैश। 82 डिग्री जो 30 डैश है वो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों मुझे कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है रॉकीज। रॉकीज जो है वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास शनि ग्रह है। शनि ग्रह है, हम जानते हैं शनि ग्रह है, लेकिन क्या है, कैसा है, वहाँ की वो फिजिकल स्टेट पूछ रहा है, वहाँ का क्या है, भौतिक वातावरण क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे हमें। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नेपच्यून से गर्म है। जो शनि ग्रह है वो नेपच्यून से गर्म है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने 9 साल की लड़की एलंगबाम वैलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्रीन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। जो हम जानते हैं ग्रीन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, एलंगबाम वैलेंटिना को। वो कौन से राज्य से कौन से राज्य की ग्रीन एम्बेसडर उसको नियुक्त किया है? चलिए उत्तर देंगे फटाफट इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मणिपुर। मणिपुर का उसे नियुक्त किया है ग्रीन एम्बेसडर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिक सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया? चलिए फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्वतों के पदों यानी कि फुट हिल्स, फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थिर पठार को कहा जाता है? चलिए किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है उसे? चलिए इसको उत्तर देखते हैं। पर्वत पदीय पठार, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? कौन है इनमें से एक? फटाफट बताएंगे कौन एक तारा है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चंद्रमा नहीं है, जो शुक्र भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, लेकिन सूर्य जो है वो आपका एक तारा है। सन इज द बिगेस्ट स्टार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपना वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? चलिए किस कारण दिखाई देती है वो? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन मतलब कि लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही वो चीज़ दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई
मात्रक है? चलिए फटाफट बताएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, आपका जो स्पेशल रेजिस्टेंस है उसका कौन है? फटाफट आंसर बताएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है ओम मीटर। ओम मीटर उसकी एसआई यूनिट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? टीयर ग्रंथि किस में नहीं होती है? चलिए फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। घड़ियाल। घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है महाद्वीपीय मग्न ढाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? चलिए सर्वाधिक सफल कौन सा दशक माना जाता है? उत्तर देंगे इसका। इसका उत्तर देख लेते हैं। 1980 का दशक जो है वो सबसे सफल माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बॉटनी का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अरस्तु। अरस्तु जो है वो उस जो जंतु विज्ञान है वो अरस्तु नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? इनमें से जो है डेल्टा के नामकरण करता कौन है? इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो डेल्टा का नामकरण या उसका जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है? इसका उत्तर आप सब जानते हैं, इजी प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? फटाफट बताएंगे कितने समय तक लागू होता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 6 माह। 6 माह तक के लिए लागू किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, बिहार और राजस्थान के बाद किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका बिहार और राजस्थान के बाद गुटखा पान मसाला खाने पर पूर्ण तरह से वहाँ पर उसका प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत निम्न में से कितने स्थान पर है? चलिए दोस्तों इसका उत्तर फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कमेंट है इसका उत्तर फटाफट देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर आएगा 140वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित जल मंडरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? फटाफट बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। डोवर जल डमरू मध्य। जो डोवर जल डमरू मध्य है वो किसी एक में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे, आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन जो है वो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास जो है वो कितना है लगभग? आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर आएगा दोस्तों आपका 12,750 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो देखते हैं इसका उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ जानते हैं, सरल प्रश्न है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है चंडीगढ़ है आपका केंद्र शासित नहीं है। पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है, दिल्ली जो है वो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग इनमें से कौन सा है? फटाफट आंसर बताएंगे। बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट जूलॉजी का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कूटपात। कूटपात जो है अमीबा का प्रचलन अंग नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है? किसे कहा जाता है तमिल काव्य का? तोलत्तकप्पियम, कुरल,
शिलप्पदिकारम या मणिमेकलई। चलिए इसका उत्तर फटाफट बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर आएगा दोस्तों मणिमेकलई। मणिमेकलई को तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। चलिए इनमें से कौन था सरकारी इतिहासकार, फटाफट बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं एसएन सेन। एसएन सेन जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? कृषि योग्य है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 11%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? किस में की गई है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है भाग 4। भाग 4 में संविधान, जो हमारा संविधान है उसके भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है, इनमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण कौन सा है? फटाफट उत्तर देंगे। K4FeCN6, K2HgI4, AgNH3 या इनमें से सभी। ये जो सभी हैं दोस्तों ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, तो इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है द्वितीय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है? फटाफट आंसर बताएंगे। द्विगुणित क्रोमोसोम जो 2 गुणों से पूर्ण हो वो क्रोमोसोम की संख्या हमारे मनुष्य में कितनी होती है? फटाफट इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं हमारे पास 23 जो रहते हैं वो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है मनुष्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण। जो प्रोटीन संश्लेषण है वो संपादित नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? कौन सा नगर जाना जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आएगा दोस्तों डुलुथ। डुलुथ जो है वो आपका विश्व के आटे की मंडी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। आंसर फटाफट बताएंगे। इसका उत्तर आएगा दोस्तों 500 सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, मंगल ग्रह के बाद अब वैज्ञानिक किस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश करने में लगे हुए हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर जीवन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? चलो अगला प्रश्न फटाफट आंसर बताएंगे इसका क्वेश्चन का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं मृत सागर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गद्दी। गद्दी लोक निवासी है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे इसका। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इनमें से सभी आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? किस देश में आयोजित किया जा रहा है? चलिए आंसर देंगे, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? आंसर बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, दाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है आपके पास, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे इसका।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, गंगा देवी। गंगा देवी ही वो कवित्री थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? किन्ने इनमें से किन्होंने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर आएगा दोस्तों अंग्रेज ने तोपें प्रदान की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी निकाल दिया गया? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लें। इसका उत्तर है दोस्तों 44वें संशोधन, 44वें संशोधन के आधार पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, परिस्थिति की शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? चलिए किसको जाता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके आंसर। इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों रीटर को जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो गेम का नाम क्या है? भाई भारतीय इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एक वीडियो गेम, उसका नाम बताएंगे दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। करंट का क्वेश्चन है, अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स अकट अबव उसका नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, जर्मनी स्थित कील नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पोत निर्माण। पोत निर्माण जो है वो आपका जर्मनी स्थित कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से बहकर कौन बहती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, नर्मदा। नर्मदा ही वो नदी है जो विभ्रंश घाटियों से होकर बहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इनमें से फटाफट कौन है सबसे ज्यादा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है चीन। चीन ही वो देश है जहां से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है या उत्पादक देश माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश के समय में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो प्रसिद्ध था? इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत काम किया गया था गुप्त वंश के समय। तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों किस प्रदेश में स्थित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा में स्थित है आपकी वर्धन वंश की राजधानी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों इसका उत्तर है हमारे पास 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं देश में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए बजट भाषण के अनुसार देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? अब फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच का निर्धारण इनमें से किसने किया? सरल प्रश्न है, 8वीं 9वीं का कोई प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर आएगा सोरेनसन। सोरेनसन ने आपका पीएच का निर्धारण किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आइसोगोनल। आइसोगोनल जो है वो आपका समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, कौन सी झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग से नहीं पड़ती है? इनमें से फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, गाटून झील। जो गाटून झील है वो आपकी स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं,
बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? इसका उत्तर आप फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मकराना। मकराना में भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, महिला वर्ग को। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? इनमें से किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता नापनी हो तो क्या यूज करते हैं? किस में नापती हैं? डेसिबल में। डेसिबल में आपका साउंड नापा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, गोदान किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने सब कहानी पढ़ रखी है गोदान की, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे? फिर एक इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इनमें से कौन सी वो डिग्री है जो भारत को बराबर भागों में डिवाइड कर देती है? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 23 डिग्री 30 उत्तर, मतलब 23 डिग्री 30 नॉर्थ आपका जो भारत को, ऐसी वो ही डिग्री है जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, 3 लिथियम 7 तथा 4 बेरिलियम 8 है। अब फटाफट उत्तर बताएंगे। ये दोनों किस उसमें आते हैं? ये इन्हें क्या अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे दोस्तों हम लोग आइसोटोन। आइसोटोन लिथियम का जो 3Li7 है और 4Be8 है वो आपका आइसोटोन्स कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 1956 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप इनमें से किस पे नापा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पायरोमीटर द्वारा। पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अनुच्छेद 263, आर्टिकल 263 के तहत आपका अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, एथिलीन से पॉली एथिलीन का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए किस प्रकार की अभिक्रिया है? फटाफट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बहुलीकरण। बहुलीकरण की प्रक्रिया एथिलीन से पॉलीइथिलीन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? वित्तीय संगठन है फेडरल रिजर्व बैंक, किसका है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, यूएसए का। यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरल रिजर्व बैंक वहाँ का वित्तीय संगठन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? कितनी बार बुलाया जाता है? फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न का उत्तर देंगे आप कि निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? चलिए कौन इनमें से जो है वो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, विपणन बागवानी। विपणन बागवानी जो है ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है? चलिए फटाफट बताएंगे, दैनंदिनी डायरी में इनका है जिक्र किया गया है, लेकिन कौन से मुगल शासक ने किया है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर आ रहा है दोस्तों, बाबर। बाबर ने इन सबका जिक्र अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? किसे है? इसमें फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों संसद। संसद को हटाने का अधिकार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? दोस्तों फटाफट इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट उत्तर बताएंगे। ये था दोस्तों बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। बैटल ऑफ बेदाड़ा भी कहा जाता था इसको। बैटल ऑफ बेदाड़ा का जो युद्ध था वो 1759 में हुआ था, जिसमें भारत ने डच ने जो थी वो भारत को चुनौती दी थी, लेकिन किसी कारणवश डच को हरा दिया गया था। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने भारत पर हस्तक्षेप कर लिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? चलो कितने दिनों तक रोक सकती है, फटाफट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 4 माह तक। 4 माह तक रोक सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों को पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर बताएंगे इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है, मशरूम क्या है? मशरूम फटाफट बताएंगे क्या है दोस्तों। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बॉटनी का क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हमारे पास आ रहा है दोस्तों, इसका उत्तर है हमारे पास कवक। कवक जो है वो मशरूम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? किसने हत्या कर दी थी दोस्तों, फटाफट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कलिंग का प्रतीक शिलालेख जो है उसकी आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है हमारे पास अनुच्छेद 124। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे पास। अगला प्रश्न आ रहा है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर सब जानते हैं, उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? चलिए किस देश को कहा जाता है, आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हमारे पास है दोस्तों तुर्की। तुर्की को यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है, उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्लास्टिक गंधक। प्लास्टिक गंधक जो है वो उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध क्या उत्पन्न करता है? इसका उत्तर देखते हैं, पक्षी उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया था? फटाफट आंसर बताएंगे किस वर्ष में किया गया था। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 1991 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र में की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, इसे घोट लेना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर देंगे। बारदोली सत्याग्रह में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोबर गैस के में मुख्यतः होता है, क्या होता है इनमें से? गोबर गैस में क्या होता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मीथेन सबसे ज्यादा गोबर गैस में होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? किस में करना चाहिए? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए मिट्टी का तेल में सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने की कर दिया था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। करंट का क्वेश्चन है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है। चलिए 3 महीने तक के लिए कर दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कौन सा दिन, किस दिन, कौन सी तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आप पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 12 अगस्त। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है? चलिए इसका उत्तर देंगे फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, तेल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पारा निकलता है। पारा निकलता है पर कहाँ से निकलता है? फटाफट उत्तर देंगे। चलिए सिनेबार। सिनेबार जो है वो पारा निकाला जाता है सिनेबार से। सिनेबार वो एक मटेरियल है या एक आप बोल सकते हैं या पत्थर है या कुछ ऐसा आपका पदार्थ है, मैटर है, उससे पारा बनता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, किस राज्य ने सरल सूचकांक यानी कि सरल इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किस राज्य ने किया? फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सरल सूचांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों हमारे पास 8। 8 जो है मूल संविधान में अनुसूचियां हैं। आर्टिकल 8 अनुसूचियां तक जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है आज के इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हुआ चल रहा हूं कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये श्रृंखला। और अगले वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, अगले 100 क्वेश्चंस के साथ मैं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं विदा देता हूं आप लोगों से कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।